बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक बौद्ध भिक्षु आश्रम बनाकर रहते थे। वहां पर वो अपने बहुत सारे शिष्यों को शिक्षा दिया करते थे। वो बौद्ध भिक्षु इतने बड़े आत्मज्ञानी थे कि उनकी चर्चाएं दूर दूर के नगरों में फैली हुई थी। ऐसे ही धीरे धीरे समय निकल रहा था। अब उन बौद्ध भिक्षु की उम्र हो चली थी। तो एक दिन उन्होंने अपने सभी शिष्यों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि मैं आज तुम्हें जीवन का सत्य बता रहा हूं। मेरी बात को ध्यान से सुनना। तुम अपने जीवन में कुछ भी कर लेना, लेकिन कभी भी बिल्ली मत पालना। इतना कहकर वो बौद्ध भिक्षु चल बसे। उन बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर सभी शिष्य हैरान हो गए और सोचने लगे कि आखिर गुरुदेव ने हमें ऐसा क्यों कहा कि बिल्ली मत पालना। आखिर इसमें जीवन का क्या सत्य छिपा हुआ है और हम बिल्ली क्यों पालेंगे। आखिर हमारे जीवन के सत्य में इस बिल्ली का क्या अर्थ है। फिर उन सभी शिष्यों में से एक शिष्य ने कहा कि अगर गुरुदेव ने हमें ये बात कही है तो जरूर इस बात के पीछे कोई ना कोई रहस्य जरूर होगा, वरना गुरुदेव हमें कभी ऐसी बात नहीं बोलते। फिर उनमें से कुछ शिष्यों ने विचार किया कि हम इस बात का पता अवश्य लगाएंगे कि आखिर गुरुदेव ने हमें ऐसा क्या सोचकर कहा। और यही सोचकर वो अपने गुरुदेव के एक मित्र के पास गए। वो बौद्ध भिक्षु अपनी साधना में लीन थे। तो उन शिष्यों ने उनको जाकर प्रणाम किया और उनसे कहा कि गुरुदेव, हमारे भीतर एक पर्सन है जो हमें बहुत परेशान कर रहा है। कृपया करके हमारे इस प्रश्न का समाधान कीजिए। उन शिष्यों की आवाज सुनकर उन बौद्ध भिक्षु ने अपनी आंखें खोली और उनसे कहा कि बताओ बेटा, क्या हुआ है। तो उनमें से एक शिष्य बोला कि गुरुदेव, हमारे गुरु ने अंतिम बार हमसे यही कहा कि हमें जीवन में कभी भी बिल्ली नहीं पालनी है। हमारे गुरुदेव ने आखिर हमें ऐसा क्यों कहा, इसमें कैसे जीवन का सत्य छिपा हुआ है। शिष्यों की बात सुनकर वो बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और उन्होंने उन शिष्यों से कहा कि बेटा, इस बात के पीछे बहुत बड़ा सत्य है, बहुत बड़ा रहस्य है और ये बात आपके गुरुदेव के जीवन से ही जुड़ी हुई है। बहुत समय पहले की बात थी। तुम्हारे गुरु एक गृहस्थ आदमी थे। उनका भरा पूरा परिवार था। उनके परिवार में उनकी पत्नी थी, बच्चे थे, माता पिता थे। लेकिन एक दिन उनके मन में एक इच्छा जागृत हुई और उन्होंने सत्य को जानने के लिए और ज्ञान को अर्जित करने की इच्छा से अपना पूरा परिवार त्याग दिया और संन्यास ले लिया। इसके बाद उन्होंने अपना घर बार, नगर सब कुछ त्याग कर वो जंगल में चले गए और वहां पर उन्होंने अपने लिए एक झोपड़ी बनाई और अब उस झोपड़ी में ही ध्यान साधना करते और भिक्षा मांग कर अपना गुजारा करते। वहां उस झोपड़ी में उनके पास सिर्फ एक कटोरा था जिससे वो भिक्षा मांगते थे और पहनने के लिए 2 जोड़ी कपड़े थे। आपके गुरु को वहां पर रहते हुए कुछ ही दिन हुए थे कि उनके कपड़ों को चूहों ने कुतरना शुरू कर दिया। अब आपके गुरु के पास 2 ही जोड़ी कपड़े थे। अब उन कपड़ों को भी वो चूहे कुतर रहे थे। इससे आपके गुरु बहुत परेशान हुए और फिर उन्होंने सोचा कि ऐसे तो ये मेरे पूरे कपड़ों को खा जाएंगे। इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ उपाय तो करना ही होगा। फिर यही सोचकर उन्होंने लोगों से इसका हल पूछा। तो कुछ लोगों ने बताया कि अगर तुम्हें चूहों को दूर भगाना है तो आप एक बिल्ली पाल लो। बिल्ली पास होगी तो चूहे पास नहीं आएंगे। फिर आपके गुरुदेव ने उनकी बात मानकर एक बिल्ली पाल ली। अब बिल्ली ने चूहे तो खत्म कर दिए, लेकिन अब बिल्ली को पालने के लिए दूध की आवश्यकता थी। अब वो भिक्षा मांगने जाते तो साथ में दूध की भी भिक्षा मांगते और फिर कुछ दिन तक वो अपनी बिल्ली को ऐसे ही दूध पिलाते रहे। फिर एक दिन एक युवक ने उनसे कहा कि महाराज, कब तक आप मांग मांग कर अपनी बिल्ली को दूध पिलाओगे। अब आप एक गाय पाल लीजिए, उससे आपकी बिल्ली भी पल जाएगी और आपके लिए भी कुछ दूध की व्यवस्था हो जाएगी। आपके गुरु को इस युवक का सुझाव अच्छा लगा और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं एक गाय रख लेता हूं। तो उस नगर के कुछ लोगों ने आपके गुरु के यहाँ एक गाय लाकर बांध दी
तो इससे आपके गुरु बड़े प्रसन्न हुए और सोचने लगे कि मुझे बिल्ली के लिए अब दूध की भिक्षा नहीं मांगनी पड़ेगी और कुछ दूध मुझे भी मिल जाएगा। ऐसा करते करते कुछ दिन और बीत गए। अब आपके गुरु का जीवन बहुत ही अच्छे से चल रहा था। लेकिन कुछ दिनों के बाद आपके गुरु को ये एहसास हुआ कि उस गाय की देखभाल करने के चक्कर में वो अपनी ठीक से ध्यान साधना नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि गाय को खिलाने के लिए चारे की आवश्यकता होती है। वो तो भिक्षा मांगने के लिए बाहर चले जाते हैं और जो बाकी का समय रहता है उसमें वो अपने ध्यान साधना करते हैं। तो फिर गाय की देखभाल कैसे होती? फिर यही समस्या आपके गुरुदेव के लिए बड़ी होती जा रही थी और आपके गुरु को इस समस्या का हल जल्दी से जल्दी निकालना था। और इसीलिए फिर आपके गुरु ने कुछ लोगों से पूछा कि अब मैं क्या करूं, गाय की देखभाल कैसे होगी? तब उन लोगों ने कहा कि नगर में एक विधवा रहती है, उसके पास वैसे भी कुछ काम नहीं है, अभी भरी जवानी में ही वो विधवा हो चुकी है। वो तुम्हारी गाय का ध्यान रखेगी और तुम्हारे घर के भी कामकाज करवा दिया करेगी, जिससे उसका भी मन हल्का रहेगा। आप बस उसे रहने के लिए कुछ जगह दे देना, फिर वो आपके सारे काम खुद ही कर देगी। लोगों की बात सुनकर आपके गुरु ने उस विधवा को अपने घर में रख लिया। इसके बाद आपके गुरु बेफिक्र हो गए, क्योंकि अब उन्हें ना तो बिल्ली का ध्यान रखना पड़ता था और ना ही गाय का ध्यान रखना पड़ता था। अब वो बेफिक्र होकर भिक्षा मांगते और अपनी ध्यान साधना करते, और दूसरी तरफ वो विधवा स्त्री उनकी गाय का ध्यान रखती, उनकी बिल्ली का ध्यान रखती और उसके घर के सभी कार्य करती। गाय के लिए चारा लाती, गाय का दूध निकालती, बिल्ली को दूध पिलाती और कुटिया की साफ सफाई करती। वो विधवा दिखने में काफी सुंदर थी, उसका भरा पूरा यौवन था। ऐसे में कुछ दिनों तक साथ रहते रहते आपके गुरु को उस विधवा से प्रेम हो गया। वो उसकी तरफ आकर्षित होने लगे थे, क्योंकि वो विधवा इतनी सुंदर थी कि अगर उसे कोई भी देखे तो उसकी तरफ आकर्षित हुए बिना नहीं रह सकता है। उसका मुख चंद्रमा के समान चमकता था। आपके गुरु और वो विधवा एक ही साथ एक ही कुटिया में रहते थे, तो ऐसे में दोनों का एक दूसरे के प्रति आकर्षित होना स्वाभाविक था। जहां आपके गुरु जवान थे, वहीं वो विधवा यौवन से भरपूर थी। उसकी खूबसूरती में चार चांद लगे हुए थे और दोनों का ही व्यक्तित्व आकर्षित था। आपके गुरु भी तेजस्वी थे, तो आपके गुरु और उस विधवा को दोनों को ही एक दूसरे से प्रेम हो गया। और इसी तरह प्रेम करते करते जब उन्हें कुछ समय बीता तो वो विधवा स्त्री गर्भवती हो गई और उसके पेट में आपके गुरु का बच्चा पलने लगा। अब आपके गुरु के पास उस विधवा स्त्री से विवाह करने के अलावा और कोई भी विकल्प नहीं बचा था। आपके गुरु ने लाख उपाय खोजे, लेकिन किसी भी तरह से समाधान नहीं निकल पाए। आपके गुरु ना तो उस स्त्री का गर्भपात करवा सकते थे, क्योंकि वो एक हिंसा हो जाती, और ना ही ऐसी दशा में वो उस विधवा स्त्री को अकेला छोड़कर जा सकते थे। अब सबकी जिम्मेदारी आपके गुरु के कंधों पर ही आ चुकी थी, और फिर इसीलिए आपके गुरु को उस विधवा स्त्री से शादी करनी ही पड़ी। आपके गुरु लौटकर वापस वहीं पहुंच गए जहां से वो निकलकर गए थे। आपके गुरु ने अपने परिवार को त्याग कर सत्य की खोज शुरू कर दी थी, लेकिन सत्य को खोजते खोजते वो एक ऐसे पड़ाव पर पहुंच गए कि वहां से वो लौटकर फिर से उसी ग्रस्त जीवन में जा पहुंचे। जिस जगह से वो निकले थे, वापस वो उसी जगह पर आकर खड़े हो गए। आपके गुरु ने दूसरी शादी कर ली, दूसरा परिवार बसा लिया। फिर आपके गुरु को एहसास होने लगा कि फसाद की जड़ तो बिल्ली थी। अगर मैं अपने जीवन में बिल्ली नहीं पालता तो शायद मैं सत्य को प्राप्त कर लेता। और फिर इसी अफसोस के साथ तुम्हारे गुरुजी जीवन भर उसी दर्द को उठाते रहे। फिर उन बौद्ध भिक्षु ने उन सभी शिष्यों को बताया कि सबके जीवन में किसी न किसी रूप में यही कहानी चलती रहती है। हम एक वस्तु से छुटकारा पाने के लिए हजारों ऐसी चीजों से नाता जोड़ लेते हैं और फिर वही चीजें हमारे लिए सरदर्द बन जाती है। किसी शादीशुदा युवक को अगर कोई लड़की पसंद आ गई और उसने आगे बढ़कर उससे रिश्ता बना लिया, फिर उसने उस रिश्ते को छिपाने के लिए न जाने कितने झूठ बोले और अपने परिवार से, अपनी पत्नी से, और फिर वो अपने झूठों में ही फंस गया।
और फिर एक दिन ऐसे करके उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। इस भ्रम जाल में, इस माया जाल में हमारा मस्तिष्क अटक जाता है। वो निरंतर एक गोले में घूमता रहता है, कभी उससे बाहर निकलने की कोशिश नहीं करता। बार बार वो एक ही गलती अपने जीवन में करता रहता है। इन सभी समस्याओं की मुख्य जड़ होती है हमारी वासना। जब हमारे मन में वासनाएं घर कर जाती है तो हम उनको पूरा करने के लिए तरह तरह के प्रयत्न करते हैं और उन वासनाओं की पूर्ति के लिए हमारा मन उसी भ्रम जाल में फंसता चला जाता है। और आखिर में यही होता है कि हमारी वासनाएं हमारे मन को अपना गुलाम बना लेती है और हम फिर चाहकर भी अपनी वासनाओं से छुटकारा नहीं पा रहे होते हैं। इसीलिए इस समस्या का हल ढूंढने के लिए हमें यह समझना होगा कि हमारे मन में वासनाएं किस तरह पनपती है। अगर हम ये समझ जाते हैं कि हमारा मन वासनाओं के अधीन कैसे हो जाता है, तो हम ये भी समझ जाते हैं कि हम इन वासनाओं से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। जो सुख आपके दुख को भुलाने में कुछ मदद कर देता है, कुछ देर के लिए आपको सुख की अनुभूति करवाता है, फिर वही आपकी वासना बन जाती है। आप किसी कारण से परेशान हैं, दुखी हैं और आपको उसी वक्त किसी ने शराब पिला दी, तो आपको कुछ देर के लिए ऐसा लगेगा कि आप अपना दुख भूल गए और उस समय आपको बड़ा आनंद आएगा। और फिर यही भ्रम आपकी वासना बन जाता है और फिर धीरे धीरे कब आप शराब के गुलाम हो जाते हैं आपको पता नहीं चलता। जिस प्रकार आपके गुरु को पता नहीं चला कि समय बीतते बीतते कैसे वो वहीं पर आकर खड़े हो गए जहां से वो सब कुछ छोड़कर गए थे। इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी वासना हमें हमारे दुखों से छुटकारा नहीं दिलवा सकती। वो हमें कुछ देर की खुशी अवश्य दे सकती है, लेकिन वो हमें हमारे दुखों से छुटकारा कभी नहीं दिला सकती। अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए तो हमें अपनी सोच से काम लेना होगा। अगर आपको कोई दुख है, कोई परेशानी है, तो कभी भी उसे किसी और के माध्यम से शांत करने की कोशिश मत करना। बस ये समझना कि दुख तो जीवन में होते हैं। अगर हमें जीवन मिला है तो दुख भी मिलेंगे ही। आज हमारा जीवन जवान है, आज हमारा शरीर जवान है, कल बूढ़ा भी होगा। हमें बीमारी भी हो सकती है, तो हमारा शरीर भी हमारे दुख का कारण बन सकता है। इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है। आपके दुख का कारण आपकी वासनाएं हैं। अगर आप अपनी वासनाओं पर काबू पालोगे तो आपके दुख तो अपने आप ही नियंत्रित हो जाएंगे। आपके पड़ोसी ने एक घर बना लिया और उसको देखकर आपके मन में एक वासना उठी कि मैं भी इसके जैसा घर बना लूं, और आपने अपने जीवन की सारी पूंजी लगाकर उस घर को बना लिया और अब आपके पास घर का खर्च चलाने के लिए भी धन नहीं बचा। ऐसी स्थिति में आपने फिर से एक चूहे को मारने के लिए एक बिल्ली पाल ली। अब उस बिल्ली के लिए दूध लाना होगा और भी न जाने क्या क्या करना होगा, और फिर वो आपके सर दर्द, आपकी परेशानी का कारण बन जाएगा। इसीलिए ईर्ष्या, घृणा, गुस्सा ऐसी भावनाओं से भरी सोच को वहीं पर छोड़ देना चाहिए। जो काम करने में आपको मजा आता है, जिससे किसी को नुकसान नहीं होता है, किसी को कष्ट नहीं पहुंचता है, आपका मन उस कार्य को करने के बाद आनंदित होता है, तो ऐसे काम वासना रहित होते हैं। और वहीं पर ऐसे कर्म जिससे दूसरों को दुख मिलता है, धोखा मिलता है, खुद को नुकसान पहुंचता है, ऐसे सभी कार्य वासनाओं से भरे रहते हैं। वासना सोचने की शक्ति को नष्ट कर देती है, हमें अपना गुलाम बना लेती है और आत्मा साक्षात्कार को पूरी तरह समाप्त कर देती है। वासना एक तीव्र इच्छा या किसी चीज की लालसा है जो आमतौर पर यौन प्रकृति की होती है। यह किसी के प्रति आकर्षण की एक तीव्र और भारी भावना है जो मुख्य रूप से भावनात्मक संबंध या प्रेम की बजाय शारीरिक इच्छा से प्रेरित होती है, और ये आनंद लाने वाली किसी चीज को अपने पास रखने और उसका उपभोग करने की तीव्र इच्छा के रूप में प्रकट होती है। वासना एक प्राकृतिक मानवीय भावना है, लेकिन कभी ये विनाशकारी भी हो सकती है, ये बेकाबू भी हो जाती है। वासना की वजह से कई राज्यों का पतन हुआ,
राजाओं ने अपना राजपाट खो दिया और उन भयंकर लड़ाइयों के बारे में जो सिर्फ इसीलिए लड़ी गई क्योंकि राजा को अन्य महिलाओं के प्रति आसक्ति थी। रावण सबसे विद्वान लोगों में से एक था, लेकिन एक महिला सीता के लिए उसे अपना जीवन और साम्राज्य छोड़ना पड़ा। वो श्री राम के हाथों युद्ध में पराजित हुआ और उसका सिर धड़ से अलग हो गया। इसके बाद उन बौद्ध भिक्षु ने उन सभी शिष्यों से कहा कि पुत्रों, हमारी सभी समस्याओं की जड़ हमारी वासनाएं होती है, इसीलिए हमें अपनी वासनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए।